अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज एलोट्रॉपी। आज हम एलोट्रॉपी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कार्बन जो है वो एक हमें मिलता है ग्रेफाइट फॉर्म में, वो ड्राई सेल्स वगैरह में जो है मिलता है हमें। दूसरा जो हमें कार्बन मिलता है वो हमें डायमंड फॉर्म में मिलता है, जो कि एक प्रेशियस स्टोन है। और तीसरा जो हमें कार्बन मिलता है वो हमें बक्की बाल्स की शक्ल में मिलता है, एंड मेनी अदर्स। सो एक ही कार्बन एलिमेंट है जो कभी हमें ग्रेफाइट के क्रिस्टल्स में मिलता है, कभी हमें डायमंड्स के क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, और कभी हमें बक्की बाल्स में मिलता है। यानी एक ही एलिमेंट है, लेकिन एक ही एलिमेंट हमें मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म की सूरत में अंडर डिफरेंट कंडीशंस मिलता है। तो व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। और ये जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म या डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट होते हैं, ये एक दूसरे के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहलाते हैं। सो एलोट्रॉपी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि the existence of an element in more than one crystalline form is called allotropy. जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें मिलता है तो इस फिनोमेना को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। एंड द वेरियस क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। और ये जो मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं एक ही एलिमेंट्स के, दूसरे के एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। यानी हम कहते हैं कि ग्रेफाइट इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, बक्की बाल इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। सो ग्रेफाइट और डायमंड जो है ये एक दूसरे के क्या है, एलोट्रॉप्स है। इसी तरह डायमंड और बक्की बाल एक दूसरे के क्या है, एलोट्रॉप्स है। ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स जो हमारे पास एलोट्रॉप्स के हैं वो है सल्फर। सल्फर हमें रोम्बिक फॉर्म में भी मिलता है और मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी मिलता है। यानी सल्फर जो है जिसका सिंबल एस है वो हमें मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, जिनमें एक है रोम्बिक फॉर्म, रोम्बिक क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी ये रोम्बिक क्रिस्टल्स बनाते हैं। और दूसरा जो सल्फर मिलता है हमें उसको हम कहते हैं मोनोक्लिनिक क्रिस्टलाइन फॉर्म या मोनोक्लिनिक फॉर्म में। इस तरह 10 जो है वो भी हमारे पास मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। सो दीज आर ऑल एलोट्रॉप्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। ठीक है। नाउ allotropes have similar chemical properties but different physical properties. एलोट्रॉप्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है क्योंकि उनका केमिकल नेचर सेम होता है। ग्रेफाइट भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, बक्की बाल्स भी कार्बन है। लिहाजा अगर हम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला दे तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। डायमंड को अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम गर्म कर ले तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्योंकि ये तीनों कार्बन से बने हैं, लिहाजा ये वही केमिकल रिएक्शंस करेंगे, वही केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे जो कि कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल
and in all these crystalline forms the arrangement of particle is different. So ग्रेफाइट एक किस्म के फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, डायमंड उससे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, और बकीबाल डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है. फॉर एग्जांपल, डायमंड इज द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. ग्रेफाइट डायमंड के मुकाबले में इतना हार्ड नहीं है. So this was all about the topic allotropy. If you still have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.